कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पटरानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्संग रूपी जो भागवत है, इस सत्संग रूपी भागवत में प्रवेश करें, क्योंकि एक तो कलयुग में आयु ही बहुत कम होती है और उसमें भी निद्रया हृतेन नक्तम दिवायेन च वा व्ययः कि रात्रि तो सोने में व्यतीत हो जाती है और बचा दिन तो दिन भी संसार के कामों में व्यतीत हो जाता है। लेकिन जिसलिए संसार सागर में आना हुआ है और दोबारा आना ना पड़े, उसकी कोई चिंता नहीं करता। तो हम लोग यदि दिन में 20 मिनट भी 10 मिनट भी भगवान की कथा को श्रवण करने में लगाएं तो निश्चित रूप से हमारा संसार में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भगवान में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति ये सब भगवान की कथा से ही प्राप्त होती है। श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, प्रेम, भक्ति। जब भगवान में श्रद्धा होगी तभी उनसे प्रेम होगा और जब प्रेम होगा तो भक्ति होगी और जब तीव्र भक्ति होगी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तो हमको तीव्र भक्ति प्राप्त करना है। क्योंकि भक्त तो सब कोई होते हैं और भक्ति थोड़ी या अधिक सब में पाई जाती है, लेकिन हमको तीव्र भक्ति की प्राप्ति करना है। जब हम तीव्र भक्ति से तीव्र भक्ति योग से भगवान की पूजा अर्चना वंदना कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक तीव्र भक्ति योग नहीं होता तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और तीव्र भक्ति
यही श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि तीव्र भक्ति जितनी अधिक श्रद्धा होगी, जितना अधिक प्रेम होगा, उतना ही अधिक भक्ति होगी, और जितनी अधिक भक्ति होगी उतना ही तीव्र भक्ति योग होगा। तो आप लोग श्रवण कर रहे थे कि पृथु भगवान पृथ्वी को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए और कहने लगे कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि, कि हे वसुधा, हे पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती हो। तुम्हारा काम है कि तुम प्रजा वर्ग का पालन पोषण करो, तुम अन्न उपजाओ। तो पृथ्वी ने तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और कहने लगी पृथ्वी कि ऐसा करो कि मैं तो गाय रूप से हूँ और तुम बछड़ा बना करके, बछड़ा बन के अन्न खाने पीने आदि जो भी सामग्री है मेरे से दोहन कर लो। तब पृथु भगवान ने कभी इंद्र को बछड़ा बनाया, कहीं धर्म को बछड़ा बनाया, और जितनी भी खाने पीने की सामग्री है वे सब सामग्री पृथ्वी से दोहन की। फिर पृथु भगवान ने यज्ञ किए। जब उनके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और 100वां यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय इंद्र ने क्या किया कि जो यज्ञ का घोड़ा होता है, उस घोड़े को वे चुरा के ले जाने लगे। रास्ते में अत्रि मुनि ने देख लिया। जब अत्रि मुनि ने देख लिया तो अत्रि ने पृथु के पुत्र को बता दिया। पृथु का पुत्र धनुष बाण लेकर के इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र ने बढ़िया जटाजूट रखाए हुए थे, पूरे मस्तक पे चंदन पोते हुए थे। तो ऐसा भेष देख के पृथु के पुत्र ने विचार किया कि तो धर्म के अवतार हैं, और इंद्र ने तो जैसे ही देखा कि धनुष बाण चढ़ाए मेरी ओर आ रहा है, तो तुरंत वहाँ घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपना वहाँ से चले गए। और विजतास्त्र ने, पृथु के पुत्र ने भी उनको मारा नहीं। देखा कि धर्म का अंश है। अनेक प्रकार के वेश बनाए और घोड़ा लेकर के पृथु के पुत्र पुनः अपने यज्ञशाला में आ गए। जब यज्ञशाला में घोड़े को बांध दिए, फिर इंद्र ने भयंकर कुहासा कर दिया। अंधेरा अंधेरा हो गया, अंधकार। जब भयंकर अंधकार हो गया तो पुनः वहाँ से घोड़ा छोड़ करके और इंद्र यहाँ से चल दिए। खुदा न खास्ता की बात, अत्रि मुनि ने पुनः देख लिया कि इंद्र घोड़ा को लिए जा रहे हैं। तो अत्रि मुनि ने पुनः बतला दिया और ये अपना धनुष बाण लेके इंद्र का पीछा किए। इतनी तेजी से दौड़े कि जिस प्रकार से रावण पे जटायु
झपटा था, ठीक उसी प्रकार से पृथु का पुत्र इंद्र के ऊपर झपटा। इंद्र ने अनेक प्रकार के नकली वेश बनाए, और जो जो नकली वेश बनाए हैं यही पृथ्वी पर पाखंड नाम से विख्यात हो गया। पाप खंड, पाप का टुकड़ा, जिससे धर्म जैसा आभास होता है लेकिन उसमें धर्म होता नहीं, वही पाखंड है। पुनः घोड़ा को लाए और फिर यहाँ पर ब्रह्मा आदि ने यज्ञ को वहीं पर बंद करा दिया, और पृथु ने 99 ही यज्ञ संपन्न कर सके। इसके बाद अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, प्रजा को उपदेश देते हैं, तपस्या करते भगवान की प्राप्ति करते हैं, और भगवान की प्राप्ति में वे भगवान जब कहे कि वरदान मांग लो, तो वरदान में 10,000 का कान मांगते हैं। विधत्स्व कर्णा युत में समे बरह, कि मेरे को 10,000 कान दे दीजिए। भगवान भी विचार किए कि देखो कैसे कैसे भक्त होते हैं, और 10,000 कान यदि इनको दे भी दिए जाएं तो पूरे शरीर में तो छेंद छेंद ही हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, कहे कि जो तुम्हारे 2 कान हैं, इसी 2 कानों में 10,000 कान की श्रवण करने की जो शक्ति होती है, वे शक्ति मैं 2 ही कानों में दे देता हूँ। भगवान ने 2 ही कानों में 10,000 कानों के श्रवण करने की शक्ति दे दिए। इन्हीं के तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण पृथु के पुत्र का नाम विजिताश्व हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल के एक वरहीखद नाम के राजा होते हैं, और वे राजा इतने यज्ञ करते हैं, इतने यज्ञ करते कि कुशा को पूर्व भाग की ओर रखकर यदि संपूर्ण पृथ्वी पर बिछा दिए जाएं कुशा, तो पृथ्वी कम पड़ जाएगी, लेकिन उनके कुश फिर भी बच जाएंगे। तो इतने यज्ञ किए, इसीलिए उन राजा का नाम प्राचीन वर्ही पड़ गया। वर्ही माने कुश, प्राचीन माने पुराना। प्राचीन वर्ही के प्रचेतागण उत्पन्न हुए, जो कि 10 हैं। जब इनसे कहा गया, इनके पिताजी ने कहा सृष्टि करो, तब ये सृष्टि को स्वीकार न करके और तपस्या करने के लिए चल दिए। समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, वहाँ पर भोलेनाथ के इनको दर्शन होते, और भोलेनाथ बहुत सुंदर स्तोत्र का उपदेश करते हैं, और उस स्तोत्र को सुनकर के प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक तपस्या ही करते रहते। इधर जो प्राचीन वर्ही हैं,
ये यज्ञ करते हैं और यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। जब पशुओं की बलि देते तो यहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने राजा प्राचीन वर्धी को बुलाया और बुला करके कहते हैं कि आसमान की ओर देखो। जब प्राचीन वर्धी ने आसमान की ओर देखा तो उसमें भयंकर भयंकर जीव अपना मुख फैलाए हुए डरावने डरावने। तो प्राचीन वर्धी ने नारद जी से कहा कि ये क्या है। नारद जी ने बतलाया कि जितने को तुमने बलि दी है वे सबके सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा यहाँ से शरीर छूटेगा, सूक्ष्म शरीर बचेगा, उस सूक्ष्म शरीर पे ये सबके सब जीव तुम्हारे ऊपर धावा बोलेंगे। प्राचीन वर्धी ने कहा कि हे गुरुवर, तो मेरे को क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि देखो, एक मैं तुमको दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक राजा पुरंजन थे और उनका एक मित्र था अभिज्ञात नाम का एक मित्र। एक बार क्या हुआ, पुरंजन और अभिज्ञात भ्रमण करते 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 उत्तर दिशा में भ्रमण कर रहे थे। तब तक पुरंजन ने एक बहुत सुंदर नगर देखा। अब पुरंजन अभिज्ञात को भूल गया और जो नगर देखा उस नगर में 9 दरवाजे थे, जिसमें 5 दरवाजे पूरब की ओर थे और एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर और 2 दरवाजे नीचे की ओर थे। पुरंजन ने उस नगर में प्रवेश किया। पुरंजन को बड़ा ही सुंदर लगा। तब तक उनको एक स्त्री उस नगर में आती हुई दिखाई दी। उस स्त्री के 5 फणा वाला सर्प उस नगर की रक्षा कर रहा है। जो 5 फण का सर्प है उस नगर की रक्षा कर रहा है और उस स्त्री के 10 सेवक हैं और जो 10 सेवक हैं उनमें एक एक सेवक की 100 सेविकाएं अर्थात रानियां हैं, पत्नी हैं और 5 फना वाला सर्प द्वारपाल है। अब राजा पुरंजन ने जब उस स्त्री को देखा
तो राजा पुरंजन का मन उस स्त्री के ऊपर चल गया और राजा पुरंजन उससे पूछते हैं कि का त्वं कंजपला साक्षी कस्यासीह कुता सती, कि हे सुंदरी, का तुम कौन हो? कमल के पत्ते के समान नेत्र वाली, तुम कहाँ से आई हो और तुमको उत्पन्न करने वाला कौन है? देखो, तुम इस भयानक जंगल में कैसे भ्रमण कर रही हो? तुम हमको अपना पूरा परिचय बताओ और साथ में ये भी बतलाओ कि तुम क्या चाहती हो। यदि तुम विवाह ही करना चाहती हो सकता तुम अपने विवाह के लिए कोई सुयोग्य पति को खोज रही हो, तो मैं भी राजा हूं, मेरे अधीन सब कोई रहता है। जब अनेक प्रकार से पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा तो स्त्री ने कहा कि भला आप इतने वीर शिरोमणि और क्योंकि पुरंजन से बात करते करते वे स्त्री भी पुरंजन में मोहित हो चुकी थी। कुल मिलाकर के पुरंजन उसके साथ में शादी कर लिया रहने लगा। अब दोनों में इतना प्रेम हो गया कि पुरंजन इतना आसक्त हो गया कि यदि वे स्त्री बैठती है तो पुरंजन बैठते हैं, वे चलती है तो पुरंजन चलते हैं, वे जागती है तो पुरंजन जागते हैं, वे सोती है तो पुरंजन सोते हैं। यदि वे हंसने लगती है तो पुरंजन भी हंसने लगते हैं, यदि वे नाचने लगती है तो पुरंजन भी नाचने लगते हैं, यदि वे गाने लगती है तो पुरंजन भी गाने लगते हैं। पूरा आसक्त। एक दिन की बात है कि राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए और बहुत से जानवरों को मार दिए। जब काफी थक गए तो ये पुनः उसी भवन में आ गए। महल में देखते हैं कि सब कोई तो है
लेकिन वे स्त्री नहीं है। इधर उधर पूछते हैं, वहाँ की जो सेविकाएं हैं स्त्रियाँ, अन्य स्त्रियाँ, उनसे पूछते हैं, तब वे स्त्रियाँ कहती हैं कि देखो, वे महारानी तो बिना बिछौने के ही जमीन पर लेटी हुई। राजा पुरंजन जाके देखते हैं तो कहते, रे जाई निकट बोले मृदुबानी, अप्राण प्रिया के ही हे तुरिसानी। राजा पुरंजन पास में जाकर के कह रहे हैं कि हे प्राण प्रिय, क्या कारण है, क्यों तुम क्रोधित हो? अरे तुम जिसको कहो उसको मैं राज्य से निकाल दूं, जो तुम कहो सो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन तुम ये बतलाओ, तुम्हारे मुख पे उदासी अच्छी नहीं लगती, क्या कारण है? कुल मिला के वे स्त्री पुनः प्रसन्न हो गई और ये दोनों एक साथ रहने लगे। एक साथ रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो गए। यहाँ तक है वहाँ पर 100 वर्ष तक रहे और इन 100 वर्षों में पुरंजनी के 1100 पुत्र हुए और 110 कन्याएं। जो 1100 पुत्र हुए हैं, इनमें प्रत्येक पुत्र के 100 बच्चे हैं, एक पुत्र के 100 बच्चे। तो अब तो पुरंजन का पूरा परिवार जो पंजाब स्थान है इसमें पूरा फैल गया। अब इनकी जो अवस्था थी ये भी धीरे धीरे जवानी तो बीतती गई और वृद्धावस्था की ओर आने लगी। अब इसके आगे की कहानी कि इनकी कैसे जरा नाम की कन्या से शादी होती है और चंडवेग नाम के राजा इनके ऊपर कैसे चढ़ाई करते हैं, ये सब कहानी आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पटरानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।
बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।